आप लोग से क्या होगा, मीडिया में हाईलाइट कीजिए बात को। प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स और जो भी अज्ञात आरोपी है, सबको जल्दी से जल्दी सजा दिला के, इन तीनों को तो फांसी की सजा दिलाना चाहिए, तभी मेरे हस्बैंड को न्याय मिल सकता है। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाने का और स्पीडी ट्रायल करने का आश्वासन दिया है और मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ है। दरभंगा डीएमसीएच तनुप्रिया प्रकरण में बड़ी खबर सामने आई है। दरभंगा के डीएमसीएच परिसर के अंदर 5 अगस्त को अपनी बेटी के सामने दामाद के सीने में गोली मारकर हत्या करने मामले में पीड़िता तनुप्रिया आज दरभंगा एसएसपी दफ्तर पहुंची। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से मिलकर अपने पति के इंसाफ की मांग की और अपने सुहाग के कातिल, अपने हत्यारे पिता प्रेम शंकर झा सहित परिवार के सभी आरोपी के लिए फांसी की मांग की है। दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने पीड़िता को इंसाफ का पूरा भरोसा देते हुए आज ही त्वरित सदर एसडीपीओ के सामने उसका बयान भी दर्ज करवाया है। आज पीड़िता तनुप्रिया के साथ सुपौल जिला के पिपरा से जदयू विधायक रामविलास कामत भी साथ पहुंचे थे। दरअसल पूरी घटना के पीछे अंतर्जातीय प्रेम विवाह बताया जाता है। सुपौल जिले की रहने वाली तनुप्रिया दरभंगा डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। इसी बीच दरभंगा में सहरसा के बनगांव निवासी राहुल कुमार मंडल भी बीएससी नर्सिंग का छात्र था और दोनों वहीं डीएमसीएच के नर्सिंग छात्रावास में रहकर पढ़ाई करते थे। दोनों के बीच दोस्ती प्यार में बदल गया। दोनों अलग अलग जाति के होने के बावजूद परिवार के खिलाफ जाकर 5 मई को एक मंदिर में जाकर शादी कर लिया था। इसी शादी से तनुप्रिया के पिता प्रेम शंकर झा खफा थे और 5 अगस्त को आखिरकार प्रेम शंकर झा ने दरभंगा डीएमसीएच पहुंचकर अपने दामाद राहुल कुमार मंडल के सीने में नज़दीक से गोली मारकर हत्या कर दी थी। हालांकि अब गोली की आवाज़ के बाद मौके पर छात्रों ने हत्यारे प्रेम शंकर झा को पकड़कर धुनाई कर दी थी। तत्काल पुलिस को भी प्रेम शंकर झा को बचाने में छात्रों पर लाठीचार्ज करना पड़ा था। फिलहाल प्रेम शंकर झा का इलाज पटना के अस्पताल में चल रहा है। आपको पूरी बयान सुनवाते हैं कि दरभंगा पहुंची तनुप्रिया ने अपने बयान में क्या कुछ कहा। इसके साथ पहुंचे जदयू विधायक ने क्या कहा, दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी ने क्या कहा। इसके साथ ही खबरों से बने रहने के लिए नैतिक समाचार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही खबर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। उन्होंने एप्लीकेशन दिया है, उसमें कुछ इन्होंने जो आई विटनेस है उन्होंने कुछ अनुसंधान के बारे में जो हम लोगों को जो मदद मिल सकता है वो उन्होंने बताया। हम लोग उनका गंभीरता लेते हुए एसडीपीओ को भी निर्देश दिए हैं, वो अभी आ रहे हैं, उनका स्टेटमेंट लेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद जो अनुसंधान में हम लोग त्वरित गति से कार्रवाई करेंगे। तो जो है वो लगातार कई लोगों को और इसी बनाने की बात है, वो तो वही हम बताएं आपको, एप्लीकेशन दिया उसमें जो तत्व दिखा गया उनका जो अनुसंधान में कुछ हम लोगों को मदद मिल सकता है उसके बारे में हम लोग जाँच करेंगे और जाँच करते हुए अवश्य कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर, पूरे मामले में 2 FIR हुए, कौन तो ये एक उनका हत्या के बारे में जो हत्या हुआ था उसके बारे में FIR हुआ। दूसरा जो हंगामा हुआ था, तोड़फोड़ हुआ था, उसका एक FIR हुआ। हंगामे को लेकर के छात्रावास सभी विद्यार्थियों से चले गए और ताले लगे, उनके क्लास में बाधित हो रहे हैं और उन्हें पुलिस का भय है कि हम अगर छात्रावास में रहेंगे तो नहीं, अभी तो हम लोग कोई छापेमारी किए नहीं है क्योंकि अभी अज्ञात के ऊपर FIR हुआ है और सीसीटीवी के ऊपर अब हम लोग जांच करके जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई किया जाता है। जो निर्दोष है, जो बाकी जो हंगामे जो नहीं है उनको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो आदमी हंगामा किया उनको हम लोग उनके ऊपर कार्रवाई किया जाता है, बाकी लोगों को कोई कार्रवाई नहीं होगा। ऐसा प्रमाण मिलता है सर कि जो किसने रियल में गोली चलाई, क्या और ये जो अनुसंधान अब हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं तो अनुसंधान करता तो हम लोग कहाँ से इनके पास आया था, ये कोई जो अनुसंधान चल रहा है, ठीक है, फैक्ट्स नहीं बता पाएंगे। उन्होंने मुझे जल्द से जल्द न्याय दिलाने का और स्पीडी ट्रायल करने का आश्वासन दिया है और मेरा बयान रिकॉर्ड हुआ है। बस अब मुझे बोलने के कंडीशन में मैं नहीं हूँ उतना, इसीलिए। आपने क्या बताया है उनको, क्या चाहिए? जो इंसिडेंट हुआ था ना वो मैं सब सह बता दी उनको, बस जो भी घटना हुई थी ना मैंने उनको सब सह बता दी, बस। हाँ, वीडियो आरोपियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाने का आप लोग ट्राई कीजिए। आप लोग से क्या होगा, मीडिया में हाईलाइट कीजिए बात को। प्रेम शंकर झा, अश्विनी वत्स, अवनीश वत्स और जो भी अज्ञात आरोपी है
सबको जल्दी से जल्दी सज़ा दिला के इन तीनों को तो फांसी की सज़ा दिलाना चाहिए, तभी मेरे हस्बैंड को न्याय मिल सकता है। तभी मेरे से यहाँ आकर के दोनों उस नर्सिंग होम थी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, फिर 5 तारीख को कैसे घटना हुआ ये सारी जानकारी उसको थी और उन्हीं का बयान दर्ज करवाना आवश्यक लगा लोगों को, सभी लोगों को। तो उसको लेकर के एसपी साहब से मिले, बढ़िया एसपी साहब, उन्होंने डीएसपी और एसएचओ को निर्देश दिए और आवेदन लिखा करके भी लिए और उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया है। यही बात है। आप किस रूप में इसे सर देखते हैं, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुआ है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। इस तरह की घटना हमारे समाज को खंडित करता है, समाज में बेमनस्ता फैलाती है, समाज का जो ताना बाना है उसको तोड़ता है। जातीय अहंकार और जातीय अहंकार में कि हम बड़े जाति के हैं और वो छोटे जाति का लड़का है, कैसे हमारी बच्ची शादी कर ली, ये अहंकार इस घटना को जन्म दिया। और आज हम कह सकते हैं कि वो अहंकार जो रावण और कंस का नहीं रहा, तो इनका भी ये जातीय जो अहंकार है जिसके चलते इतना बड़ा घटना किए कि अपने बेटी को उनके समक्ष कोर्ट में 164 का बयान हुआ, पुलिस वहाँ से वो एफआईआर किए हुए थे, लेकिन फिर भी नशा जाति का वो सर चढ़ के बोल रहा था। आगे उसको कुछ सुझाई नहीं पड़ा, वो जा कर के सीधे गोली मार करके हत्या कर दी अपने दामाद का। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे हम लोग जो अभी तक 7 दिन में अनुभव किए हैं कि सामाजिक जो हम लोगों का बनावट है, जो रिश्ता है, वो तार हो रहा है, टूट रहा है और उसको तोड़ने की साजिश भी कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको हम लोग पाटना चाहते हैं। घटना हुई है, सभी लोग मर्माहत हैं, दरभंगा के भी और सुपौल के भी और उस गांव के भी एक एक बच्चा जो है सो आहत है। लेकिन फिर भी उस बच्ची को न्याय कैसे मिले, उस परिवार को, जिस माँ बाप को मात्र एक लड़का था राहुल, वो इस दुनिया से चला गया, उसको न्याय कैसे मिले, उस बच्ची को न्याय कैसे मिले। इसीलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो आगे जीने के लिए वो आत्मनिर्भर कैसे होगा, क्या हम लोगों को मदद करना पड़ेगा, यही उद्देश्य हम लोगों का है। बताया जाता है सर कि जब ये